नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी तादाद में इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक विशेष प्रकार से जोड़े बैठे हुए हैं जो मतलब यहाँ पर जोड़ों की शादी हो रही है। तो यहाँ पर हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पर विवाह किया जा रहा है। क्या वास्तव में इस विवाह में इस प्रकार की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं जो समाज सुधार के लिए अग्रसर हैं, समाज सुधार का कार्य करवाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हुए, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। ये विवाह देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा ये किस प्रकार का विवाह है, समाज के लिए किस प्रकार का मैसेज देना चाह रहे हैं। आइए हम इनसे कुछ जानते हैं। दर्शकों, हम फाइनल उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर इतने सारे जोड़े बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम विशेष प्रकार से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। पत्रकार भाई बंधु आए हुए हैं। दर्शकों, आपने यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इतने सारे जोड़े संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस प्रकार के विवाह कराए जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा अन्य गुरु भी इस प्रकार के जोड़े बिठाते हैं, उनकी शादी विवाह करवाते हैं। अन्य प्रकार से अन्य जोड़े भी यहाँ पर आते हैं और प्रयास करेंगे अन्य धर्मगुरुओं में और यहाँ के जोड़ों में क्या भिन्नता है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विवाह करवाए गए हैं, तो हमने देखा है कि आए दिन धर्मगुरु भी, अन्य नकली धर्मगुरु या जो भी धर्मगुरु हैं, वो भी इस प्रकार के विवाह करवाते हैं। लेकिन उसमें ये रहता है कि वो बहुत सारा दहेज भी उन्हें देते हैं। तो इस प्रकार से और यहाँ पर जो विवाह करवाए गए हैं, इनमें क्या भिन्नता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले विवाह और विश्व में अन्य सभी संस्थाओं या धर्मगुरुओं के द्वारा करवाए जाने वाले विवाह में केवल सबसे बड़ा अंतर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जितने भी विवाह होते हैं वो आडंबर रहित होते हैं, दहेज मुक्त होते हैं। किसी भी माता पिता को इस विवाह में 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं आता है। सारा का सारा जो आडंबर इन धर्मगुरुओं ने फैला रखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने उसे जड़ से उखाड़ फेंका है। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है दहेज प्रथा, जिसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी नाकाम सिद्ध हो रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर दहेज मुक्त विवाह करके संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सामाजिक कार्य किया जा रहा है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं सर। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अन्य धर्मगुरु और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए विवाह में सबसे बड़ा अंतर दहेज मुक्त विवाह, आडंबर मुक्त विवाह ही है सर। तो कहना चाहिए कि मतलब जो वो विवाह करवाते हैं उसमें दहेज भी देते हैं, तो वो तो एक हिसाब से दहेज को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, वो दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दहेज रूपी कुप्रथा को खत्म करना ही सबसे बड़ी समाज सेवा है और आज संत रामपाल जी महाराज बखूबी निभा रहे हैं। उनके सानिध्य में ये पहला विवाह नहीं है, ऐसे लाखों विवाह हो चुके हैं। आज आपने देखा कि सतलोक आश्रम बैतूल में कबीर परमेश्वर जी के 627वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 151 जोड़ों का बिना दान दहेज के सादगीपूर्ण तरीके से, आपने देखा सब सिंपल कपड़ों में बैठे हुए, कोई बाजे नहीं है, बैंड बाजे या फिर अन्य प्रकार के जो भी फिजूल खर्ची होती है, किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं है। शास्त्र अनुकूल गुरुवाणी द्वारा मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये विवाह संपन्न करवाया है। और विवाह का मतलब क्या होता है भाई? लड़का लड़की के माता पिता राजी है। विवाह एक सांसारिक रीति को आगे बढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी केवल मात्र 17 मिनट में विवाह करवा रहे हैं और एक सबसे बड़ा योगदान दे रहे समाज में कि सभी इस प्रकार के विवाह करें और जिससे कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो दहेज रूपी कुप्रथा चल रही है वो जड़ से खत्म हो सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सच साहिब। तो आगे डिबेट को लेते हुए आगे हम जानकारी बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो जोड़े बैठे हुए हैं इनसे भी हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। यहाँ पर जैसा कि बैठे हुए हैं लोग, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन भी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जातीय और अंतर जातीय विवाह यहाँ पर हो रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है जी? मुकेश दास। क्या करते हैं सर? मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत हूँ। अच्छा, इतने मतलब आप बड़ी पोस्ट पर हैं, उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं, तो आपने इतने सिंपल तरीके से विवाह किया है, जबकि कोई भी एजुकेटेड पर्सन है उसकी ये डिमांड होती है कि इतनी पढ़ाई की है तो बहुत लाखों का दहेज का डिमांड रहता है, तो आपने इतने सिंपल तरीके से शादी की? एक्चुअली मेरा क्या है, बचपन से ही रुझान रहा है कि मैं सोशल सेवा में एक्टिव रहूं और मैं देखता हूं कि समाज में लोगों को दहेज के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लड़की वालों के घर वालों पर, पिता पर बहुत बोझ पड़ता है दहेज के कारण। आजकल हम देखते हैं कि दहेज रूपी दानव इतना अपनी जड़ें फैला चुका है कि समाज में बहू बेटियों को आए दिन प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है।
उनकी मृत्यु हो जाती है, या तो उनको मार दिया जाता है, या तो वो खुद से आत्महत्या कर लेती हैं। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है, ये शिक्षा देते हैं कि हमें इस बुराई को जड़ से समाप्त करना है। हमें किसी प्रकार का दहेज नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करना है। तो उसी से प्रेरित होकर हमने आज ये दहेज मुक्त विवाह किया है। तो मतलब किसी प्रकार का आपने दहेज ना लिया ना दिया? नहीं नहीं, हम लोग किसी प्रकार का ना तो दहेज लेते हैं ना देते हैं। जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। आप क्या करती हैं? सर मैं लॉ ग्रेजुएशन। आपने इतना अच्छी पढ़ाई की है और इतने सिंपल तरीके से विवाह किया है। आप भाई, हर लड़की का ये होता है कि उसकी सहेलियां आएँ, हल्दी मेहंदी में पार्टिसिपेट करें, बहुत सारी पार्टियां भी होती हैं। तो आपको ऐसा क्यों ये लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के इतने सिंपल तरीके से विवाह किए जाने चाहिए? सर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के माध्यम से मुझे पता चला है कि सिंपल वे में ही शादी करनी है, जहाँ बहन बेटियों को घर में ही मार दिया जाता है दहेज के लिए। वहाँ हमारे गुरुजी एक समाज सुधार का अच्छा कार्य कर रहे हैं और दहेज प्रथा को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। और उसी रमीनी में मेरी 17 मिनट में शादी संपन्न हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमें एक बड़ा मैसेज मिल रहा है कि इतने एजुकेटेड लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझकर और इतने सिंपल तरीके से विवाह कर रहे हैं। अब और हम आगे डिबेट को बढ़ाते हुए आगे भी कुछ जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कुछ लोगों से कि भाई इतने सिंपल तरीके से क्या उनके कभी ये इच्छा नहीं हुई, क्योंकि विवाह तो एक ही बार होना है। तो कभी ये हर किसी का रहता कि मेरे भी मतलब बहुत सारे लोग दोस्त उपस्थित हों और पार्टियां करें, धूमधाम से डीजे बजाएं वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो लोगों के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतने सिंपल तरीके से 17 मिनट में विवाह किया गया। एक साथ इकट्ठे लगभग 200 जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी। आपको ये नहीं लगता कि हमें जो विवाह करना चाहिए वो बहुत धूमधाम से करना चाहिए, क्योंकि विवाह तो एक ही बार होना है, तो अपने दोस्तों को पार्टिसिपेट करो, बहुत धूमधाम से डीजे बजाओ, नाचो गाओ, इतने सिंपल तरीके से आपने किया है? हमारा गुरुजी का ज्ञान ही ऐसा है कि हमें पूरा समझ में आने के बाद में हमने गुरुजी के आदेश अनुसार ही ये करा। अच्छा जी। तो ये प्रेरणा आपको संत रामपाल जी महाराज से मिली है? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी जोड़े बैठे हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार के तहत यहाँ पर उपस्थित होकर और एक दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी कुछ थोड़ी बहुत हम जानकारी ज़रूर लेंगे। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है जी? नीलेश दास। नीलेश जी, आपने इतने सिंपल तरीके से शादी की है, कितना दहेज लिया अथवा दिया है? 1 भी रुपये का दहेज नहीं लिया गया है। क्या कारण बना, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? इस संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रेरणा मिली है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी। तो इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से इन्हें ये प्रेरणा मिली है। अच्छा, इनके हाथ में एक बुक है जो ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं इससे ये प्रेरणा ले रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। इतने सिंपल तरीके से शादी की हुई है, ये तो हम देख ही रहे हैं, इतनी अच्छी प्रेरणा, और ये जो बुक आपने ले रखी है ये क्या संदेश दे रही है? जी भगत जी, ये सर जी ये शास्त्रों के अनुसार जीने की राह है, और खास कर इसे युवाओं के लिए संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुसार निचोड़ ज्ञान बताया है। इसमें जीवन सही तरीके से जीना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए सादगीपूर्ण, इसके बारे में बताया गया। अच्छा, ये पुस्तक है जो इससे एक प्रेरणा मिलती है समाज को, समाज सुधार के लिए। जी सर जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से देखिए, ये एक पुस्तक है जो इनके हाथ में है, जीने की राह। और इस जीने की राह पुस्तक में इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की है कि इस पुस्तक में ही ऐसा ज्ञान लिखा है कि इतना अच्छा समाज सुधार का कार्य संभव हो पा रहा है। चलिए, तो आगे हम यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं, इतने सारे हजारों लाखों की संख्या में, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि ये इस विवाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आइए, यहाँ पर जो विवाह हुआ है इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क विवाह हुआ है, ना कोई दहेज, ना कोई डीजे बाजे, इसके बिना विवाह हुआ 151 जोड़ों का। तो आपको लगता है ऐसे विवाह होना चाहिए? हाँ जी, ये ऐसा संत ही होना। रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ है। अच्छा, उनके सानिध्य में हुआ है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुआ है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। इतने सिंपल तरीके से विवाह यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, जबकि तरीके से विवाह होता है परमात्मा की दया से। हमारी भी ऐसी हुई थी रमेश। अच्छा जी। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब धूमधाम से, विवाह तो एक ही बार होना, तो धूमधाम से किया जाए, अपने लोगों को पार्टिसिपेट किया जाए, हल्दी मेहंदी डीजे बारात में नाचा गाया जाए? नहीं, वो लड़की जो
डीजे बाजों से भी विवाह होता है, वो लड़की कभी सुखी नहीं होती है। जो सिंपल तरीके से 17 मिनट में परमात्मा रेमेडी करवाते हैं, वो लड़की सुखी भी रहती है, परिवार के साथ अच्छे मानते भी हैं उन्हें। जी जी, धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने ये जो बताया है, ये सभी लोग यहाँ पर इसके समर्थक बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रकार के विवाह समाज में होना चाहिए, जो एक समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं।